वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर के अंदर फिन फिशेस के बारे में। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर कल्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे पर्ल कल्चर किया जाता है, ऑयस्टर्स का किया जाता है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फिन फिशेस के बारे में जिनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं। तो फिन फिशेस कल्चर के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लें ब्रैकिश वाटर की, ठीक है, जिसको हम खारा पानी बोलते हैं। अब एक होता है सी वाटर, एक होता है सी वाटर, एक हो गया यहाँ पे ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, एंड एक होता है फ्रेश वाटर। लाइक हम फ्रेश वाटर की फिशरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टाइप की। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर के अंदर जो सैलिनिटी होती है वो नहीं होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पे सैलिनिटी नहीं होती है, यहाँ पे सैलिनिटी हाई होती है। और अगर हम ब्रैकिश वाटर की बात करें तो सैलिनिटी जो होती है, यानी कि यहाँ पे जो साल्ट होगा इस वाटर के अंदर, तो ये जो सैलिनिटी है वो इस सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर के अंदर यहाँ पे सी वाटर से कम एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर क्या होगा, जहां पे फ्रेश वाटर, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कोई रिवर है, फ्रेश वाटर है उस रिवर का, एंड ये सी है जिसके अंदर ये मिल रही है। तो यहाँ पे जो ये मिली है और जहां पे ये इनका ये जो मिली है, तो वहां पे जो है वो जो बॉडी फॉर्म होगी, वो जो वाटर फॉर्म होगा उसको ब्रैकिश वाटर बोला जाएगा। यानी सी वाटर से सैलिनिटी इस वाटर की कम होगी लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा होगी। तो इस ब्रैकिश वाटर के अंदर कौन सी फिशरीज पाई जाती हैं उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो ब्रैकिश वाटर के अंदर फिशरीज रहती हैं उनको, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको बोला जाता है यूरी हेलाइन। ठीक है, यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन जो है ग्रीक वर्ड यूरस जिसका मीनिंग होता है वाइड, हेलिनोस जिसका मीनिंग होता है साल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी पाई जाती है। तो यूरी हेलाइन ऐसे टाइप के फिश या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एबल होते हैं टू लिव इन वाटर्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की वाइड रेंज के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर क्या होगा, जो कि सी वाटर एंड फ्रेश वाटर के मिलने से बनेगा, जहां पे सी वाटर से कम एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा सैलिनिटी मिलेगी। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो यूरी हेलाइन उनको हम बोलेंगे, यानी कि उनके पास एबिलिटी होगी टू लिव इन वाटर्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर इंपोर्टेंट इंडियन ब्रैकिश वाटर कल्चर फिन फिशेस दी हुई है। ठीक है, इंपोर्टेंट इंडियन ब्रैकिश वाटर कल्चरेबल फिश फिन फिश है ये सारी की सारी। ये स्पीसीज दिया हुआ है जिस फूड के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एंड ये इनकी फीडिंग हैबिट की, ये किस टाइप का फूड ईट करते हैं, ये हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, या तो ओमनिवोरस है। तो यहाँ पे कुछ फिश स्पीसीज है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है चनोस चनोस। अब यहाँ पे वर्ड्स आए हैं फ्राई एंड फिंगरलिंग्स। फ्राई एंड फिंगरलिंग्स, जुवेनाइल्स, अडल्ट, ये सारे क्या होते हैं, ये डिवेलपमेंटल स्टेजेस होती है फिश डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो फ्राई एंड फिंगरलिंग्स होते हैं, फिंगरलिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिंगर, जब फिश फिंगर के साइज की हो जाती है तो उसको फिंगरलिंग्स बोलते हैं। तो फ्राई के अंदर क्या होता है, ये हेज्ड होती है, यानी हम बोल सकते हैं कि अभी हेज्ड ही हुई है, रिसेंटली हेज्ड है। और ये क्या करती है, जनरली जो योक सैक होती है उसको ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है और ये फिर कैपेबल हो जाती है एक्टिवली खुद से ये फीड कर सके। ठीक है, एक तरह से हम फ्राई को बोल सकते हैं कि ये बेबी फिश होती है। फिंगरलिंग जब ये और बड़ी हो जाती है, यानी कि एक फिंगर के साइज की हो जाती है। तो फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ये डायटम्स एंड फोरामिनिफेरस के ऊपर ईट करती है। जुवेनाइल्स जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर ईट करते हैं, डायटम्स के ऊपर ईट करते हैं। एंड जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट फिश होती हैं, ये क्या करती है, ये बेंथिक फूड के ऊपर ईट करती है। तो ये अलग अलग लाइफ स्टेजेस के अंदर, अलग अलग अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर अलग अलग टाइप के फूड के ऊपर ईट करती है। एंड इनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग ही हर्बीवोरस होती है। सेकेंड इज द इलोप्स मिचांडा, ये स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करती है, दैट इज कार्निवोर्स ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है एट्रोप्लस सुराटनी,
टेनिस, ये जो होती है इसकी जो फ्राई होती है ये एक्वेटिक इंसेक्ट लार्वे एंड फिलामेंटस एल्गे के ऊपर ईट करती है। जुवेनाइल्स जो है जू प्लैंक्टन्स एंड वेजिटेबल मैटर्स के ऊपर ईट करते हैं। अडल्ट जो है फिलामेंटस एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर ईट करते हैं, जो क्या होगी अगेन हर्बीवोरस हो गई। इसके बाद लेटिस कैलकैरिफर जो फिश होती है ये फिश वर्म्स स्नेल्स एंड क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करती है, यानी कार्निवोर्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है मेगालोप्स सिप्रिनोइड्स, ये इसके जो फ्राई है वो रोटीफर्स डायटम्स एंड फिलामेंटस एल्गी के ऊपर ईट करते हैं। अडल्ट फिश क्रस्टेशियंस के इंसेक्ट्स एंड उनके लार्वे के ऊपर ईट करते हैं, यानी कि ये क्या हो गई कार्निवोर्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है मुगिल पार्सिया, ये इसके जो फ्राई है वो फीड करते हैं फाइटोन जो प्लैंक्टन्स के ऊपर। फिंगरलिंग्स एंड अडल्ट फीड करते हैं डायटम्स, कॉपीपोड्स एंड पोलिचेट्स के ऊपर। तो ये कैसे हो गई, ये ओमनिवोरस हो गए कि ये प्लांट्स के ऊपर भी ईट करते हैं, ये इंसेक्ट्स के ऊपर भी ईट करते हैं, डायटम्स के ऊपर भी ईट करते हैं, पोलिचेट्स के ऊपर भी ईट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मुगिल टेट। मुगिल टेट जो है ये एल्गी, डायटम्स, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ईट करती है, तो ये भी ओमनिवोरस होती है। इसके बाद मुगिल सेफेलस है, ये फाइटोन जूप्लैंक्टोस, डेटिटस, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस के ऊपर ईट करती है। तो ये जो मुगिल है इसकी तीनों स्पीसीज कैसी है, ओमनिवोरस है। नेक्स्ट आती है पोलिनीमस टेट्राडेक्टाइलस, ये कोपीपोड्स, माइसीड्स एंड क्रस्टेशियंस एंड टिलोस्ट लार्वा के ऊपर ईट करती है। टिलोस्ट लार्वा जो है ये टिलोस्टी या फिर हम बोल सकते हैं टिलोस्टी इंफ्रा क्लास से ये, या फिर रे फिन फिशेज है उनके ये लार्वा होते हैं, तो ये कार्निवोरस होती हैं। इसके बाद राइनोमुगिल कोर्सुला, ये कोपीपेड्स, इंसेक्ट्स, फिलामेंटस एल्गी एंड मोलस्क के ऊपर ईट करती है, ये कैसी हो गई, ओमनिवोरस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है ट्रैकिनोटोस कैरोलिनस, ये मोलस्कन्स के ऊपर, सॉफ्ट क्रस्टेशियंस के अंदर एंड जुवेनाइल ऑफ फिश एंड आइटम्स के ऊपर ईट करती है, जो क्या हो गई, कार्निवोरस हो गई। तो ये अलग अलग टाइप की इंपॉर्टेंट इंडियन ब्रैकिस वाटर कल्चरेबल फिन फिशेज है, जिनकी फूड हैबिट्स हैं एंड इनके फूड है, ठीक है, इन स्पीसीज है। इसके बाद ये तो है कि इनको कल्चर किया जा सकता है ब्रैकिस वाटर के अंदर। इसके बाद फिन फिश कल्चर जो होता है उसका एग्जाम्पल की हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैसे कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये कल्चर किया जाता है। तो फिश कल्चर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सुंदरबन एरियाज के अंदर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर भैरीज पाए जाते हैं। इन भैरीज के अंदर कल्चर किया जाता है इन फिन फिशेज का। भैरीज क्या होते हैं, लो लाइंग फील्ड्स होते हैं एंड हाई टाइड्स एंड इनफ्लोइंग रिवर ब्रिंग वाटर एंड फिश फूड। अब यहाँ पे क्या होता है, हाई टाइड्स जब आते हैं, हाई टाइड्स एंड जो इनफ्लोइंग रिवर्स हैं वो अपने साथ जो वाटर लेके आएंगी और साथ में फिश सीड लेके आएंगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, वो यहाँ पे इकट्ठा कर लिए जाते हैं ये बैम्बू लगा के, एंड एम्बैंकमेंट्स प्रिवेंट द फ्लड्स एंड इल इफेक्ट ऑफ टाइड्स। एंड यहाँ पे इम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी एक तरह से यहाँ से थोड़ा खुदाई की जाती है जिसकी वजह से जो फ्लड्स हैं एंड जो टाइड्स है, ठीक है, उनका इल इफेक्ट ना हो। एंड स्लिस गेट्स यहाँ पे होते हैं जो कि बैम्बू के बनाए जाते हैं, जो कि फिशेस को यहाँ पे उनको बचने से प्रिवेंट करके रखते हैं। ये बैम्बू गेट्स क्या करते हैं, ये एक तरह से स्लुइस गेट क्या होते हैं, वाटर के साथ ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनको खोल दिया तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये गेट जो है ये यहाँ पे बैम्बूज के बने हुए थे और ये लगाए जाते हैं। इसके अलावा डैम्स हो गए, उनके ऊपर भी ऐसे टाइप के गेट्स लगाए जाते हैं। तो ये गेट्स क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल, वाटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि वो कब जाना है और कब वहां पे रोकना है। तो और इसकी वजह से वाटर को कंट्रोल करने के साथ साथ वहां पे जो फिश सीड आया है, वाटर आया है, वो भी वहीं पे रुक जाएगा। तो कल्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी एंड फरवरी के अंदर, एंड फिर फिशेज हार्वेस्टिंग के लिए, उनको कैप्चरिंग के लिए सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर वो अवेलेबल हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, वो डिवेल्प हो जाती है। यील्ड की अगर हम बात करें, ये होता है 100 to 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। एक ईयर के अंदर पर हेक्टेयर 100 to 200 किलोग्राम ही होता है। वैसे देखा जाए तो ये एक तरह से बिल्कुल लो यील्ड है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, नेचुरल वाटर आ रहा है, उसके साथ फिश सीड आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लो ही तो इन्वेस्टमेंट होती है, लो ही फील्ड होती है। यहाँ पे मेन फेस स्पीसीज होती है लैटिस कैलकैरिफर्स, मुगल स्पीसीज मिस्टिस गिलियो, इसके अलावा पोलिनिमस, ठीक है, यहाँ पे गैप आएगा, टेट्राडेक्टाइलस एंड एंगुला बेंगेलसिस। ये सारी फिश स्पीसीज होती है जो क्या की जाती है, फिन फिशेज होती है जिनका कल्चर किया जाता है। इसके बाद फिन फिश कल्चर की अगर हम बात करें, ये कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। पहले नेचुरल रिसोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं फिश सीड या फिर फिशेस को, फिर इनकी ब्रीडिंग को इंड्यूस किया जाता है, फिर स्पॉन्स एंड स्टॉक्स को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से कलेक्शन करने का। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज, जो भी उनका नेचुरल सोर्स है उनसे ये कलेक्ट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करें, मुलेट्स है जिसके अंदर मुगिल पर्सिया एंड मुगिल टेड है, ये कलेक्ट किए जाते हैं टाइडल क्रीक्स एंड पूल्स ऑफ कोंटाई वेस्ट कोस्ट इन वेस्ट बंगाल से। मुगिल पर्सिया है ये माताला इसेचुरी है, उससे भी कलेक्ट किया जाता है। इसेचुरी भी ऐसे ही प्लेसेस होते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सी वाटर मिलते हैं, नियर पोर्ट कैनिंग एंड फ्रॉम महानदी इसेचुरी। इसके अलावा मुगिल सिफेलस एंड मुगिल मैक्रोलैपिस है, ये कलेक्ट की जाती है चिल्का लेक से। चनो चनो है जिसको मिल्क फिश बोलते हैं, ये इसेचुरीज ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा लेटिस कैलकैरिफर है, ये चिल्का लेक, हुगली रिवर एंड इंटरटाइडल पूल्स जो होते हैं सुंदरबन के, वहां से कलेक्ट की जाती है। तो अलग अलग स्पीसीज उनके अलग अलग नेचुरल रिसोर्स से, नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल हैबिटेट से कलेक्ट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इनकी ब्रीडिंग को इंड्यूस करना, कि मछलियां तो हम पकड़ लाई हैं, अब उनको ब्रीडिंग करेंगी तभी तो वो स्पॉनिंग करेंगी। तो ब्रीडिंग के लिए आजकल इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, नेचुरल की बजाय इनको इंड्यूस किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ फिन फिशेज है वो नेचुरली ही सी के अंदर ब्रीड करती है। और कुछ फिशेज जैसे कि मुगिल स्पीसीज के ऊपर ये स्टार्ट किया गया है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के अंदर हाइपोफाइसेशन किया जाता है। जैसे हाइपोफाइसिस होता है। हाइपोफाइसिस क्या होता है? हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोला जाता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर यानी कि वो जो हॉर्मोन्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर फिशेस को दिया जाएगा ताकि वो उनके अंदर ओव्यूलेशन हो जाए और एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस वे में इस हाइपोफाइसेशन की हेल्प से ब्रीडिंग को इंड्यूस किया जाता है, ब्रीडिंग को बढ़ावा दिया जाता है कि ये इस टाइम पे ब्रीड करें। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं तो ये नेचुरली ब्रीड करें, एक इनको इंड्यूस किया जाए कि जब ये चाहे तभी इसको ब्रीड करवा सके, ठीक है। तो हाइपोफाइसेशन ये टेक्निक की जाती है, इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये इंजेक्शन दिए जाते हैं हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट की, जिसकी वजह से इनके अंदर ओव्यूलेशन हो, देन एग्स की फर्टिलाइजेशन हो। तो इंड्यूस ब्रीडिंग की हेल्प से क्या किया जाता है, एक तरह से फिशेस को इंड्यूस किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। देन मेंटेनेंस होती है स्पॉन्स एंड स्टॉक्स की, कि वो फिश कलेक्ट कर ली है, उन्होंने ब्रीडिंग कर ली है, चाहे वो नेचुरल ब्रीडिंग की हो चाहे उन्होंने इंड्यूस ब्रीडिंग की हो। इसके बाद जो भी फर्टिलाइज्ड एग है उनको कैप्ट किया जाता है राउंड प्लास्टिक टैंक्स ऑफ 0.5 to 1 टन कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है, 0.5 to 1 टन कैपेसिटी के टैंक्स होते हैं और इनके अंदर इनको रखा जाता है। स्टेगनेंट वाटर टैंक, स्टेगनेंट यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, स्टेगनेंट वाटर टैंक्स are kept well aerated and in tanks को well aerated इनको रखा जाता है and in the flowing water type tanks 2 or 3 conical hatching nets are hung in water। इसके अलावा इनके अंदर यहाँ से जो है हैंग्स किए जाते हैं, यहाँ पे नेट्स को हैंग किया जाता है एंड देयर टेल एंड्स आर कनेक्टेड विद प्लास्टिक पाइप्स टू सप्लाई अ कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो ऑफ फ्रेश सी वाटर। या तो यहाँ पे ऐसे हम देख सकते हैं कि सी वाटर के अंदर है तो इनके अंदर नेचुरली यहाँ से नेट से वाटर आता जाता रहेगा, या तो इनको ऐसे टैंक्स के अंदर रखा जाता है, इनके अंदर पाइप्स लगाई जाती है ताकि यहाँ पे कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश सी वाटर का चलता रहे, ताकि इनके अंदर क्या रहे, एरिएशन भी रहे, फूड भी आता रहे
एंड इनकी डेवलपमेंट भी चलती रहे। तो इनकी मेंटेनेंस की जाती है स्पॉन्स की एंड स्टॉक्स की, और फिर इनसे क्या हो जाएंगे, फिर इनसे अलग अलग जो स्टेजेस हैं फिश की वो डेवलप होंगी, एंड देन उनको हार्वेस्ट करके उनको जो है मार्केट में लाया जाएगा। तो ये 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर ब्रीडिंग करवाई जाती है, फिर उस स्टॉक की स्पॉन्स की मेंटेनेंस की जाती है। तो इन स्टेप्स के थ्रू फिन फिश कल्चर किया जाता है। अब इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि इस स्टेज के ऊपर लेने होते हैं, यानी कि जो स्टॉकिंग कर रहे हैं इस स्टेप के ऊपर लेने होते हैं। तो इसके अंदर जो हेचिंग शुड अकर इन टैंक्स विद एरिएटेड वाटर, वाटर एरिएटेड होना चाहिए, उसके अंदर हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली आफ्टर हेचिंग, एंड ऐसा नहीं है कि हेचिंग हुई और इमीडिएटली उनको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सीजन एंड स्टेबल सी वाटर शुड बी यूज्ड फॉर रियरिंग, यानी उनको रियरिंग यानी पालना, उनको पालने के लिए सीजन और स्टेबल सी वाटर होना चाहिए। एक्सट्रीम चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर एंड क्वालिटी शुड बी अवॉइडेड, कि एकदम से उनके अंदर पानी की टेम्परेचर के अंदर एंड उनकी क्वालिटी के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी रियरिंग ना हो पाए। टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि पहले स्पॉन्स थे, फिर फ्राई, फिंगरलिंग्स, जुवेनाइल, अडल्ट, अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसके अंदर उनका जो फूड है वो भी फूड सप्लाई है वो सुटेबल होनी चाहिए, क्योंकि किसी स्टेज के ऊपर वो कोई फूड खा रही है, किसी स्टेज के ऊपर वो कोई फूड खा रही है, तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल फूड सप्लाई होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि इस स्टॉकिंग के टाइम पे, उनको ट्रांसफर करने के टाइम पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिन फिशेस के कल्चर के बारे में, फिन फिशेस कौन कौन सी होती है जो कि कल्चरेबल होती है, जिनको कल्चर किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑयस्टर्स एंड पर्ल कल्चर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।